किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हमारे देश में सभी प्रकार की फसलें हर मौसम में उगाई जाती हैं, लेकिन फसलों को सही तरीके से उगाने और इन्हें लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए कुछ नई तकनीकों को अपनाना भी आवश्यक है, ताकि आप अपने उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकें और इसे लाभ का धंधा बना सकें। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आपको समय रहते नई कृषि संबंधी जानकारी देने का सतत प्रयास करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धान खरीदी जोरों पर, आलू को अगेती झुलसा रोग से बचाएं, रबी मौसम में सोयाबीन से बम्पर उत्पादन और चने में झुलसा रोग की रोकथाम। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान और मोटा अनाज उपार्जन के लिए 5,14,202 किसानों का पंजीयन किया गया है। अब तक इनसे 3,42,606 मीट्रिक टन धान तथा 1,22,742 मीट्रिक टन मक्का उपार्जित किया गया है। यह जानकारी कृषि कैबिनेट की बैठक में दी गई। धान खरीदी का कार्य प्रदेश में 25 जनवरी तक किया जाएगा। अब किसानों द्वारा धान तेजी से खरीदी केंद्रों पर लाया जा रहा है। आलू का अगेती झुलसा रोग अल्टेरिनिया सोलनाई नामक कवक के कारण लगता है। इसके प्रभाव से कंद निर्माण के पूर्व प्रारंभ में निचली पत्तियों पर हल्के भूरे काले रंग के उभरे हुए घेरेदार धब्बे बनते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। अगेती झुलसा सहनशील जातियां जैसे कुफरी नवीन, कुफरी सिंदूरी एवं कुफरी जीवन इत्यादि लगावें। प्रारंभिक अवस्था में कंद रोपण के लिए 30 से 35 दिन बाद डाइथेन एवं 45 या मैंकोजेब का 0.2% 2 ग्राम लीटर घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। रीवा जिले के किसान खेती में उन्नत तकनीकी अपनाकर आगे बढ़ने लगे हैं। विकासखंड नईगढ़ी के ग्राम पथरा के युवा एवं प्रगतिशील कृषक पंकज सिंह ने पिछले साल रबी मौसम में सोयाबीन की खेती करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पंकज सिंह ने कम तापमान में सोयाबीन बोकर बारिश वाले सोयाबीन से ज्यादा उत्पादन लेने में सफलता अर्जित की है। गत वर्ष 3 दिसंबर को कृषक ने 1 हेक्टेयर में सीड ड्रिल के द्वारा सोयाबीन की JS 9305 किस्म बोया। फसल की सिंचाई समय समय पर स्प्रिंकलर के माध्यम से की गई। चने की फसल को झुलसा रोग से काफी नुकसान होता है। यह रोग एस्कोटिया रेबी नामक कवक द्वारा होता है। जनवरी फरवरी माह में तनों, पत्तियों एवं फलियों पर छोटे छोटे गोल हरे रंग के धब्बे उतर जाते हैं, जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं। पर्णवृत्त तथा तनों के धब्बों बाद में गहरे भूरे रंग के ही हो जाते हैं। पत्तियों का किनारा बदरंग हो जाता है। गोल आकार के काले धब्बे सड़ने वाले बड़े धब्बों के चारों ओर फैलने लगते हैं। रोगग्रस्त फलियों में दाने कम व सिकुड़े होते हैं। इस रोग से पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। यदि मौसम में आर्द्रता अधिक हो या वर्षा के साथ साथ तापक्रम कम हो तो रोग के तेजी से फैलने की संभावना रहती है। इसकी रोकथाम के लिए 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोगरोधी किस्में गौरव पूसा 256, बीजी 261, पंतजी 114, सी 235 का प्रयोग करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम, थायरम 2 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजोपचार करके बोनी करने से नियंत्रण होता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जो कृषक इस समय पिछेती गेहूं की खेती कर रहे हैं, वे फसलें लगभग खेतों में लगी हुई हैं। यही वह समय है जब इनमें सही तरीके से सिंचाई की व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण और अन्य सामयिक कार्य कर लिए जाएं, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और उत्पादन अच्छा मिले। तो आइए इसी विषय पर हम और चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल दुबे से। जैसा कि इस समय देख रहे हैं कि प्रदेश में काफी क्षेत्रों में धान के बाद जहां गेहूं लगाया जाता है, पिछेती गेहूं की बुआई का कार्य चल रहा है। तो आज मैं आपको पिछेती गेहूं के उत्पादन में कौन कौन सी बातों का हम विशेष ध्यान रखें किसान भाई, इस पे जो है आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाई ये हमेशा ध्यान रखें कि पिछेती बोनी जहां पे धान के बाद गेहूं लिया जाता है, कई ऐसे क्षेत्र है हमारे जिले हैं 10 से 12 जिले जहां पे सुगंधित धान या धान के बाद गेहूं लिया जाता है, वहां पे निश्चित ही बोनी जो है काफी लेट हो जाती है, पिछड़ जाती है। तो धान गेहूं फसल प्रणाली में कई बातों का हम विशेष ध्यान रखें। वैसे तो गेहूं की बुआई का जो उपयुक्त समय है 25 दिसंबर तक है। इसके बाद भी यदि किसान भाई यदि बोनी करता है तो उसमें उत्पादन जो है दिन प्रतिदिन कम होने लगता है। तो इसमें कई बातों का विशेष ध्यान रखें किसान भाई। पहला तो आता है बोने का समय। तो 25 दिसंबर के बाद यदि हम गेहूं की बुआई करते हैं तो हमारा उत्पादन दिन प्रतिदिन जो है कम होने लगता है। तो इसमें बीज की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। यदि अभी बुआई कार्य चल रहा है, जनवरी के पहले सप्ताह तक हम बुआई कर रहे हैं, तो बीज दर हम बढ़ा के उपयोग करें। और जो हम 100 किलो बीज दर का उपयोग करते हैं 2.5 एकड़ के लिए, उसको 25 से 30 किलो हम बढ़ा सकते हैं। और खाद की मात्रा हम जो है 25 से 30% हम कम कर सकते हैं। साथ ही ऐसी किस्मों का हम चयन करें, यदि उपलब्धता हो तो लेट वाली प्रजाति जो पिछेती बोनी के लिए उपयुक्त है उन किस्मों का हम चयन कर सकते हैं, जैसे MP 1203, MP 4010, MP 1142। यदि उपलब्ध ना हो तो लोकवन किस्म की हम बुआई जो है कर सकते हैं। तो इसमें किस्म का भी विशेष ध्यान रखना है हमको कि ये जो उपयुक्त किस्में हैं उनका हम चुनाव करें। बीज दर की मात्रा हम 25% बढ़ा लें। साथ ही जो खाद की मात्रा आती है, सामान्यतः जो गेहूं की सिंचित बुआई होती है उसमें 120 किलो नत्रजन, 80 किलो स्फोर और 40 किलो जो है पोटाश की आवश्यकता होती है। तो देरी से बुआई में हम खाद की मात्रा कम कर सकते हैं। 80, 40, 20 किलो जो है नत्रजन, स्फुर, पोटाश की मात्रा कर सकते हैं। यदि हम खाद की मात्रा कम कर लेंगे तो भी हमारा उत्पादन जो है काफी हद तक अच्छा हो जाता है। साथ ही तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है, जो हम बुआई करते हैं, बुआई की तकनीक, कतार से कतार की दूरी। तो सामान्यतः हम 9 इंच पे गेहूं की बुआई करते हैं 22.5 सेंटीमीटर पे। तो जब हमारी बोनी लेट हो रही है तो हम उसको जो है कतार से दूरी कम कर सकते हैं, 9 से 7 इंच कर सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि दोनों तरफ से हम क्रॉस में बोनी करें तो भी हमारा उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। पिछेती अवस्था में तो हम क्रॉस बोनी भी कर सकते हैं, 9 इंच की बजाय हम 7 इंच पे बोनी करें। साथ ही किसान भाई एक 2-3 बातों को विशेष ध्यान रखना है। एक तो खाद की मात्रा, साधारणतः ये देखने में आता है कि DAP का उपयोग किसान भाई बोते समय तो करते हैं, साथ ही जब पहले पानी की बात आती है, सिंचाई की बात आती है, उस समय भी करते हैं। तो DAP की पूर्ण मात्रा हमें एक ही बार देना है जब हमारे फसल की बुआई हो रही है। बाद में केवल यूरिया का हमें आवश्यकता अनुसार, किस्म अनुसार और पानी की उपलब्धता के अनुसार हमारे पास कितने पानी है उसके आधार पर यूरिया यदि हम टुकड़ा करके डालते हैं, पहले पानी पे 1/3 मात्रा डालते हैं, गबोट अवस्था में डालते हैं और दाना पड़ते समय मिल्क अवस्था, दूधी अवस्था में डालते हैं, तो यूरिया का जितना हम टुकड़ा करके उपयोग करते हैं किसान भाई, उतना हमको उत्पादन
उत्पादन जो है पिछेती अवस्था में भी अच्छा मिलता है। तीसरा एक और मुख्य बात रहती है पिछेती बोनी में, एक तो अधिकांश किसान भाई लोकून किस्म का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें एक कंडवा रोग की समस्या आती है। तो इसके लिए इसका उपचार है बीजोपचार। जिस समय बुआई हो रही है उस समय यदि हम बीजोपचार जो है कार्बनडाजिम फफूंदनाशक पाउडर आता है, उससे जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से थायरम प्लस कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कर लें, या टेबुकोनाजोल रेक्सेल के नाम से आता है 1 ग्राम प्रति किलो बीज, तो इससे ये काला रोग हमारा नियंत्रित हो जाता है। तो देर से जिन क्षेत्रों में बुआई चल रही है उनमें बोनी का समय, उपयुक्त किस्मों की मात्रा, खाद की मात्रा, बीज की मात्रा, कतार से कतार की दूरी और बीजोपचार, इनका विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही सिंचाई प्रबंधन, सामान्यतः गेहूं में पहली सिंचाई जो है क्राउन रूट जब किरीट जड़ निकलती है 20 से 21 दिन में, उस समय हमारे किसान भाई करते हैं। पर जब देर से हमारी बोनी होती है तो क्राउन रूट जो है थोड़ी लेट निकलती है, तो पहली सिंचाई हम 20 से 21 दिन की बजाय 30-35 दिन की अवस्था पे करें। तो इस तरीके से यदि हम सिंचाई प्रबंधन का भी विशेष ध्यान रखते हैं पिछेती अवस्था में, तो हमको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक पानी यदि और होता तो हमारा उत्पादन और अच्छा हो जाता। तो हमेशा ध्यान रखें गेहूं में जब दूधिया अवस्था आती है उस समय 2% यूरिया के घोल का हम यदि छिड़काव कर दें, 2 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी का घोल बना के 1 एकड़ में यदि हम छिड़काव कर देते हैं दूधिया अवस्था में, तो ये भी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हमारे देश में कुछ ऐसे कृषक हैं जिन्होंने अपनी खेती में नई नई तकनीकों को अपनाया और नए नए आयामों को हासिल किया, जिससे खेती में एक नया नाम रोशन किया। तो आइए ऐसे ही एक किसान हैं दीवान सिंह जाट, जिन्होंने अपनी कृषि को एक नई दिशा दी और उसमें नाम कमाया। तो आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। सफल किसान भाइयों से बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के सफल किसान दीवान सिंह जाट जी से, जो बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से खेती के व्यवसाय को किस तरह से लाभ का व्यवसाय बनाया है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, दीवान सिंह जी को अच्छी खेती करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यानी कृषि विभाग की ओर से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कृषि के व्यवसाय को लाभ का व्यवसाय बनाया। आइए हम जानते हैं दीवान सिंह की जुबानी। जी नमस्ते, मैं ग्राम कनेरा, तहसील भोपाल, जिला भोपाल का किसान कृषक हूँ, ग्राम कनेरा का। मैंने खेती का व्यवसाय शुरू से तो करता ही था। मतलब जब जब अधिकारियों से, कृषि विकास विस्तार अधिकारियों से जैसे ही मैंने मिला, उनसे जुड़ा, तो उन्होंने मुझे मिट्टी जांच करने के लिए कहा कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराइए। जांच से ये पता चलेगा कि आपकी मिट्टी कौन सा खाद, कौन सी वो मांग रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा। तो फिर जांच के उपरांत फिर उस कमी को आप उस हिसाब से खाद की व्यवस्था करके खाद डालना, फिर खेती का व्यवसाय आप देखना। तो फिर हमने मिट्टी जांच कराई। मिट्टी जांच में खाद की कमी DAP, पोटास, जिप्सम एवं सुपर ये बताया।
कि आप ये डलवाइए। और गहरी जुताई, यानी गहरी जुताई वही पिलाऊ, गांव में जो बोलते हैं पिलाऊ करवाइए। तो फिर हमने पिलाऊ करवाया। मिट्टी की जांच के बाद आपको लगता है कि कुछ फायदा आपको किसानी में मिला है? जी मिला है। इस तरह से कि इसमें खाद की कमी, डीएपी, पोटास, जिप्सम और सुपर फास्फेट, आप क्योंकि फसल खाद मांग रही है और अपन ने खाद नहीं दिया, पानी दे रहे हैं, तो उसमें खाद की पूर्ति नहीं होगी तो अपन को पैदावार अच्छी ढंग से नहीं मिलेगी। उसमें जो है अपन को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो फिर वही हिसाब से मिट्टी जांच कराई। अप्रैल मई में हर साल मिट्टी जांच कराते हैं। सोयाबीन की फसल के बाद भी जांच करवाना चाहिए किसान को। गेहूं में अब कौन सी खाद ज़मीन मांग रही है, इसमें कौन सा खाद डालना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने हमारे पड़ोस के किसान, गांव के किसान, अगल बगल के गांव, 2 गांव हैं पास में, गांव तो वैसे और भी हैं, हमने सब किसानों को, हमने जब मिट्टी जांच कराई तो मिट्टी जांच कराने को सबको कहा, सबको सलाह दी कि भाई इस तरीके से खेती अपन को करना चाहिए। जो खेती तो कर ही रहे हैं, मगर अपन इस ढंग से करेंगे तो अपन को काफ़ी फायदा होगा, मुनाफा होगा। तो दीवान जी, आपका कहने का मतलब है कि मिट्टी जांच के बाद आपको कृषि में फायदा हुआ है? अच्छा दीवान जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने खरीफ, आपके पास अभी कितना खेत है और उसमें आप कितनी जो है फसल उपजा लेते हैं, और उससे आपको मतलब पहले की तुलना में अब क्या क्या फायदे मिले? सर, पहले की तुलना में बहुत कुछ मिला है, बहुत दुगनी पैदावार मिली। जो मिट्टी जांच कराई उससे जो है खाद की जो हम डालते थे, हम हिसाब से डाल लेते थे कि अरे वो 1 कुंडल बो रहे हैं तो डीएपी 5 पसेरी मिला दो, यानी 25 किलो मिला दो। नहीं तो अब जो है आप क्या मतलब एक यूनिट क्या रखते हैं खाद की? कितनी मात्रा में खाद डालते हैं, किस हिसाब से डालते हैं जो आपको फायदा मिलता है? जो मिट्टी की जांच के हिसाब से 1 कुंडल में एक बोरी 50 किलो डीएपी डालते हैं बोनी की टाइम। कितने खेत में डालते हैं? तो वो है करीबन सर 1 हेक्टर है, वैसे सब जमीन लगी हुई है 15-20 एकड़ जमीन। अच्छा, 20 एकड़। हाँ, तो उसमें ये समझ लो आप 1 कुंडल के में 1 बोरी यानी 50 किलो डालते हैं डीएपी और यूरिया। फिर जो पानी देते हैं पहला पानी अपन, तो उसमें 1 कुंडल की गेहूं में 1 बोरी डालते हैं, 1 पहले पानी। ऐसा सुनने में आया कि कृषि विभाग द्वारा आपको जो है उन्नत किसान होने का जो है एक अवार्ड दिया गया है, आपको पुरस्कृत किया गया है सरकार की ओर से, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मुझे 10,000 का पुरस्कार दिया गया। अच्छा, 10,000 का कृषि विभाग आत्मा समिति और योजना है ना, वो उनके बारे में 10,000 का विकास खंड स्तरीय पुरस्कार दिया गया। विकास खंड स्तरीय पुरस्कार दिया गया। अच्छा दीवान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप इस वक्त खेती जो कर रहे हैं, तो उसमें कई तरह की विधियां आई हैं सिंचाई की, तो उसमें अभी इस वक्त कौन सी सिंचाई जो है हमारे किसानों को बताएं कि फायदेमंद है, किस तरह से सिंचाई की जाए जिससे पानी की बचत भी हो और हमारे पौधों को जो है अच्छी मात्रा में पानी मिल जाए? ये जो है स्प्रिंकलर जो चिड़िए बोलते हैं, उससे पानी भी, वैसे अपन पानी जमीन में फसल में लगाते हैं तो वो पानी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लगने के बाद फालतू जाता है। स्प्रिंकलर जो शासन ने योजना अंतर्गत किसानों को जो चलाया है, तो उससे अपन इसमें ज़मीन में 1 पानी करेंगे तो उससे 2 पानी निकल जाएंगे। स्प्रिंकलर चिड़िए द्वारा अनुदान से जो मिलते हैं, पहले से मिल रहा है, अब भी मिल रहा है किसान भाइयों को, पंप अनुदान पे मिल रहे हैं, स्प्रिंकलर मिल रहे हैं, और इसमें पानी की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है। ऊंची नीची जैसे मान लो जगह ढालू है, अपन पानी भैंस डालते हैं तो वो इतना गुण नहीं करता है और फसल भी खराब होती है उससे। स्प्रिंकलर जो है उससे पानी भी कम लगता है और फसल भी अच्छी होती है, उससे अपन को किसानों को बहुत फायदा है। तो वो करना चाहिए किसान भाइयों को। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि
कि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है ये अंक भी हर अंक की तरह आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि आप हमारे कार्यक्रम में पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।